अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाई हूँ। हाउ टू रिलीव एक्जिमा नेचुरली, यानी आप घर में कैसे कौन सी नेचुरल रेमेडीज़ के थ्रू जो है चंबल जिसको हम कहते हैं उसको सूदिंग इफ़ेक्ट ला सकते हैं। वेलकम टू द आस्क स्किन केयर बाय डॉक्टर अलीना आबिद। तो आज की जो पहली रेमेडी है नेचुरली, उसको हम कोलाइडल ओट मील भी कहते हैं। मतलब जो आम इस्तेमाल में ओट मील का जो दलिया है उसको भी आप एक्जिमा जिसको हम चंबल कहते हैं उसकी इचिंग को रिलीफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस ये तो क्रीम फॉर्म में भी मिल जाता है, ठीक है, और इसके अलावा पाउडर फॉर्म में भी होता है। तो ये जो है एक्जिमा के जो पेशेंट हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, क्रैक्ड और इची होती है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी सूदिंग इफ़ेक्ट है। कोलाइडल ओट मील बाथ वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी फेमस है। इसका तरीका ये होता है कि जो ओट मील है उसका एक पैकेट लें और उसके थोड़े से एक कप में लेके उसको टब में या बाल्टी में 10 से 15 मिनट तक सोक करके फिर आप उससे नहाएं। नहाने के बाद आपने गीले जिस्म को जब ड्राई करेंगे, थोड़ा सा वेट रहने दें, तो आप उसके ऊपर थिक लेयर अपने किसी भी मॉइस्चराइज़र की लगाएं जिसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा हो, तो इससे भी इचिंग रिलीफ होगी। सेकंड नेचुरल रेमेडी इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल है, जो कि रोज़ ऑयल प्लांट एक्सट्रैक्ट है। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। ओरल लेने से बहुत सारी ओरल जो हम ये लेते हैं इसके कैप्सूल, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, ठीक है, जो कि रेडनेस और एक्जिमा को जो फ्लेयर अप हुआ हो उसको सिम्टम्स को भी ये जो है वो सूदिंग इफ़ेक्ट लाता है। तो इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ नेचुरल रेमेडी। और बहुत सारे जो लोग हैं या यूज़ करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि यूज़ करने से किसी किस्म का भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट जो हमारी नेचुरल रेमेडी है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जैसे कि सब जानते हैं, नारियल की जो है वो ऑयल बहुत इफ़ेक्टिव होता है एक्जिमा के पेशेंट के लिए, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल भी है, बैक्टीरिया को भी ख़त्म करता है, और किसी किस्म की भी जिल्द की इन्फेक्शन हो उसके लिए कोकोनट ऑयल बहुत इफ़ेक्टिव है। ये नेचुरल एक मॉइस्चराइज़र के तौर पे एक्ट करता है। चंबल के जो मरीज़ हैं जिनको जहाँ ख़ारिश होती है वो कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सूदिंग इफ़ेक्ट देगा। नेक्स्ट जो नेचुरल रेमेडी है वो सनफ्लावर ऑयल है। सनफ्लावर ऑयल जो कि सनफ्लावर के जो सीड्स होते हैं उनसे हासिल करते हैं। ये भी बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये भी इचिंग को काफ़ी हद तक कम करता है। इसको आप जो है डायरेक्टली अपनी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी डाइल्यूशन। तो ये इस तरह की रेमेडीज़ जो हैं वो आप घर में चंबल के जो भी पेशेंट हैं वो ट्राई कर सकते हैं, और इस सब रेमेडीज़ जो हैं ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। सनफ्लावर ऑयल जो है वो जैसे कि मैंने आपको बताया है, किसी किस्म की भी डाइल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी बॉडी थोड़ी सी डैम्प हो तो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नेचुरल रेमेडी है वो कैलेंडुला क्रीम है। कैलेंडुला क्रीम जो है वो भी नेचुरल रेमेडी में आती है, जो कि आप देख सकते हैं पिक्चर्स में इस तरह से होती है, और ये भी एक फ्लावर एक्सट्रैक्ट है। बर्न्स, कट या फिर एक्जिमा के जो भी पेशेंट हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ये एक तो ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है, ठीक है, इसके अलावा इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करती है। इसके अलावा किसी किस्म की आपकी स्किन में इन्फेक्शन हो तो उसको भी ये कंट्रोल करती है और आपकी बॉडी को सूदिंग इफ़ेक्ट देती है। नेक्स्ट इस जो है वो टी ट्री ऑयल है। टी ट्री ऑयल जो है अक्सर आपने सुना होगा कि एक्जिमा के, एक्ने के पेशेंट में यूज़ किया जाता है, ठीक है, और इसको यूज़ करने का भी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है। टी ट्री ऑयल जो है वो आप अनडाइल्यूटेड फॉर्म में बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई करेंगे तो इरिटेशन भी हो सकती है और इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। तो इसका तरीकाकार ये है कि जब आपने टी ट्री ऑयल यूज़ करना हो तो आपको कैरियर ऑयल मिक्स करना
करना चाहिए। कैरियर ऑयल मतलब कोई और ऑयल जैसे कोकोनट है, जोजोबा ऑयल है, वो आप जो है इसके 1 to 2 ड्रॉप्स में उनके 12 ड्रॉप्स ऐड करके लगाएं। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटी फंगल भी है, ठीक है। इसमें बहुत सारी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इची स्किन वालों के लिए काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा डैंड्रफ और भी स्किन इश्यूज़ में इसकी काफ़ी जो है यूजेज है। और इसके अलावा जो ये टी ट्री ऑयल है, इसका जो है यूज़ करने का किसी और वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी कि इसको यूज़ कैसे करना है हैंड्स पे, स्कैल्प पे, और इसका यानी यूज़ करने का प्रॉपर एक वे है। तो ये मैं इंशाल्लाह अपनी अपकमिंग वीडियोस में आप लोग मुझे जब कमेंट करेंगे तो उसमें मैं ज़रूर इसकी यूजेज जो है वो डिटेल में बताऊंगी कि पहले पैच टेस्ट की भी बाज़ ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट जो नेचुरल रेमेडी है वो कनू का हनी है या फिर मनु का हनी है। ये एक एक्चुअली जो हनी की टाइप्स हैं ओवरऑल 300 टाइप्स हैं, उनमें से ये एक रेयर टाइप है जो एक्जिमा के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसकी थिन लेयर अगर आप स्किन पे लगाएं तो ये भी जो है वो सूदिंग इफ़ेक्ट भी है, एंटी माइक्रोबियल भी है। ये जो है वो आप ऑनलाइन जब आप सर्च करेंगे तो आपको ये मनु का हनी के नेम से भी मिलेगी या फिर कनू का हनी के नेम से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और इसको जो है आप जहाँ भी आपका इची स्किन है, ड्राई स्किन है, एक्जिमा की स्किन है, आप इसको जो है वो अप्लाई करेंगे तो ये भी आपको सूदिंग इफ़ेक्ट देगा। ये एक्चुअली रेयर है, न्यूज़ीलैंड और कुछ और एरियाज़ में ये जो है वो पाया जाता है, जो कि आप लोग ऑनलाइन भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो हनी में तो वैसे ही बहुत सारी और भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं। विटामिन डी सप्लीमेंट भी जो है एक नेचुरल ट्रीटमेंट है। विटामिन डी जो है वो ना सिर्फ हमारी बोन्स के लिए बल्कि स्किन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्किन बैरियर फंक्शन मेंटेन करता है, क्योंकि एक्जिमा के जो मरीज़ हैं उनकी स्किन बैरियर मेंटेन नहीं हो रहती, तो ये मेंटेन करने में बहुत इफ़ेक्टिव है। और नेक्स्ट ये है कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर है, एक्जिमा को फ्लेयर अप कर सकता है। तो आप ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स करें, मेडिटेशन है, योगा है, एक्सरसाइजेज़ हैं, विजुअलाइजेशन है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं जो कि आप कर सकते हैं ताकि आप जो है वो रिलैक्स हों और जो स्ट्रेस है वो कम हो। और स्ट्रेस का लेवल जब डाउन होगा तो भी जो एक्जिमा फ्लेयर अप होता है उसमें कमी आ जाती है। एक तो अपनी डाइट चेंज करें, डाइट का भी बहुत रोल है। जो आप ये पिक्चर में लिस्ट देख रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं ये फ्लेयर अप कर सकती हैं, जैसे काऊ मिल्क है, एग है, ग्लूटेन, नट्स जैसे पीनट्स वगैरह हैं, कुछ फ़िश की टाइप्स, शेल फिश, ये एक्जिमा को जो है वो फ्लेयर अप कर सकती हैं, ठीक है। तो आपको अपनी डाइट को भी फोकस करना है कि अगर ये चीज़ें खाने से तो आपका एक्जिमा नहीं बढ़ता तो फिर आपको इस तरह की फूड से अवॉइड करना है। ये जो आप पिक्चर में फूड्स देख रहे हैं जैसे कि ब्रोकली है, योगर्ट है, एप्पल है, पालक है, फैटी फ़िश है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड की भी कुछ टाइप हैं जो कि आपके एक्जिमा को सूदिंग इफ़ेक्ट देंगी। ये हेल्दी डाइट हैं और ये एक्जिमा को जो है वो उसका जो फ्लेयर अप फेज़ होता है उसको डाउन करती हैं। तो इस तरह की जो है वो आप डाइट घर में अपना सकते हैं ताकि आप जो है वो एक्जिमा की फ्लेयर अप से बच सकें। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल में और भी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, आप उनको भी देखिएगा और काइंडली मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। कोई भी आपका स्किन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल का नाम है एट स्किन हेल्थ विटैलिटी 5959। आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किसी भी स्किन टॉपिक पे बनाई जाए तो आप वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।